इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें जो कि आ रही है दिल्ली से। जी हां, क्लासरूम घोटाला सामने आया है और इसमें मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के खिलाफ मामला जो है वो दर्ज हो चुका है। जी हां, और यहां पर बड़ी खबर और आम आदमी पार्टी के लिए जो है इस समय ये एक जो है बड़ा झटका उनको लगा है। दरअसल दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, साथ ही साथ दिल्ली के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री और अरविंद केजरीवाल के खास सत्येंद्र जैन के खिलाफ करप्शन का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। करप्शन का ये मामला जो है वो क्लासरूम और साथ ही साथ स्कूल बिल्डिंग के निर्माण से जुड़ा है, जिस पर आम आदमी पार्टी जो है इतना एडवर्टाइजमेंट करती थी। दरअसल एंटी करप्शन ब्रांच की जांच में ये पता चला है कि आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान 12,748 क्लास बिल्डिंग के निर्माण में 2,000 करोड़ रुपए का भारी घोटाला हुआ था। जी हां, एक दो नहीं, 2,000 करोड़ का। क्लासरूम बिल्डिंग के निर्माण की लागत बढ़ाकर दर्शाई गई थी और इसके अलावा निर्धारित अवधि के भीतर एक भी काम जो है पूरा नहीं हुआ था। धीरे धीरे परतें अब जो है खुल रही हैं आम आदमी पार्टी की। निर्माण कार्य के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट की नियुक्ति भी मनमाने ढंग से की गई थी, ये भी खुलासा हुआ है, और इन्हीं के जरिए निर्माण की लागत जो है वो बढ़ाई गई। एसीबी ने इस मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17A के तहत अनुमति मिलने के बाद जो है एफआईआर दर्ज की है और बड़ा झटका ये आम आदमी पार्टी को लगा है। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ है कि क्लासरूम को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर यानी कि एसपीएस रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल होती है, लेकिन इसकी लागत आरसीसी यानी कि जो पक्का क्लासरूम है उसके बराबर जो है वो दिखाई गई, जिसकी उम्र 75 साल होती है। और परियोजना का ठेका जो है वो 34 ठेकेदारों को जो है वो दिया गया था, जिनमें से ज्यादातर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे, उनको ये ठेका दिया गया था। वहीं एसीबी की रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या है, वो मुख्य बातें आपको बता दें। पहला पॉइंट इसमें यह है कि करप्शन के लिए कंसल्टेंट और आर्किटेक्ट की नियुक्ति भी मनमाने ढंग से जो है वो की गई। उसके अलावा परियोजना का जो ठेका है वो 34 ठेकेदारों को जो है दिया गया, जिनमें से ज्यादातर आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। उसके अलावा करीब 5 लाख रुपए में हो सकने वाले एक क्लासरूम की लागत जो है वो 24.86 लाख रुपए तक जो है पहुंचा दी गई। इसके अलावा स्कूल भवनों के निर्माण की लागत 2,292 रुपए प्रति वर्ग फीट तक जो है दर्शाई गई, जो कि पक्के स्कूल भवनों की लागत 2,044 से 2,416 प्रति वर्ग फीट के लगभग जो है बराबर है। वहीं एसीबी की जो रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि एक क्लासरूम का निर्माण जो है वो 5 लाख रुपए में हो सकता है, लेकिन ये लागत 24.86 लाख रुपए प्रति क्लास तक पहुंचा दी गई। अब सोचिए 5 गुना ज्यादा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एसपीएस निर्माण की लागत 2,292 रुपए प्रति वर्ग फीट तक दर्शाई गई, जो कि पक्के स्कूल भवनों की लागत, जैसा पहले ही आपको बताया हमने कि 2,044 से 4,416 वर्ग प्रति वर्ग फीट के लगभग बराबर है। वहीं आप नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतें जो है वो भारतीय जनता पार्टी के इस समय के विधायक हरीश खुराना, कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी ने जो है वो ये दर्ज करवाई थी। और आपको ये भी बता दें कि भारतीय जनता पार्टी सांसद मनोज तिवारी जो हैं उन्होंने भी 2019 में जोन 23, जोन 24 और जोन 28 के सरकारी स्कूलों में अतिरिक्त कक्षाओं के निर्माण में करप्शन का जो है आरोप लगाते हुए शिकायत जो है वो दर्ज कराई थी। लगातार ये आरोप जो है वो आम आदमी पार्टी पर लगता रहा है। बीजेपी सांसद ने अपनी शिकायत में कहा था कि सरकार ने एक क्लासरूम में 28 लाख रुपए खर्च किए, जबकि एक क्लासरूम के निर्माण में 5 लाख रुपए ही जो है वो यहां पर उसकी लागत आती है, फिर 28 लाख रुपया क्यों खर्चा किया गया। वहीं इस मामले में बिना नए टेंडर के कुल 326.25 करोड़ रुपए की लागत जो है वो बढ़ाई गई, जिनमें 205.45 करोड़ रुपए सिर्फ रीचर स्पेसिफिकेशन के कारण जो है खर्च हुए। वहीं इस मामले में एसीबी ने व्यापक जांच जो है वो अब शुरू कर दी है, जिससे पूरा घोटाला जो है, इस पूरे घोटाले की सच्चाई जो है वो सामने लाकर दोषियों की भूमिका जो है वो तय की जा सकती है। वहीं एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा ने कहा है कि जांच में अज्ञात सरकारी अधिकारियों और साथ ही साथ ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच जो है वो इस समय की जा रही है। ये पहला मामला नहीं है जब आम आदमी पार्टी के नेता इस तरीके से कटघरे में आए हों। इससे पहले भी चाहे आम आदमी पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या फिर सत्येंद्र जैन, इनके खिलाफ करप्शन के मामले जो है वो दर्ज किए जा चुके हैं, जिनकी जांच जो है वो चल रही है। आइए अब फिर से एक बार इन मामलों पर नजर डाल देते हैं, दिखाते हैं इनको करप्शन के खिलाफ ये पार्टी बनी थी।
सबसे पहले बात करते हैं अरविंद केजरीवाल की। करीब 2 महीने पहले ही राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल समेत कई नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। यह मामला दूसरा था, शराब घोटाला नहीं, ये दूसरा मामला था। इसमें आरोप यह था कि अरविंद केजरीवाल, पूर्व विधायक गुलाब सिंह और द्वारका से पार्षद नीतिका शर्मा ने पूरे इलाके में बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा करके जनता के पैसे का दुरुपयोग किया है। तब निचली अदालत ने जो है याचिका उस समय जो है खारिज कर एफआईआर की इजाजत देने से जो है इनकार कर दिया था। वहीं जनवरी 2024 में डायरेक्टोरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी ने भी आम आदमी पार्टी से राजनीतिक विज्ञापनों के लिए जनता के पैसे का दुरुपयोग करने के लिए जो है ब्याज सहित 163.62 करोड़ रुपए वापस करने को कहा था। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने भी जनवरी 2025 में आरोप लगाया था कि आम आदमी पार्टी ने कुछ योजनाओं के बजट से ज्यादा खर्च जो है उसके प्रचार पर कर दिया। मतलब जितना बजट योजना पर खर्च नहीं हुआ उससे ज्यादा प्रचार पर खर्च किया गया, एडवर्टीजमेंट पर। बहरहाल लगातार ये आरोप लगते रहे हैं। शराब घोटाले का आरोप भी जो है वो भी, उसमें भी अरविंद केजरीवाल को जो है बताया गया है मुख्य भूमिका। इतना ही नहीं, मेंटोर योजना के लिए भी 1.9 करोड़ रुपए का बजट जो है वो रखा गया था, जबकि योजना के प्रचार पर 27.9 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। पराली प्रबंधन योजना की भी अगर बात करें, उसके लिए 77 लाख रुपए का बजट था, जबकि प्रचार पर 28 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। तो ये तमाम आरोप अरविंद केजरीवाल पर लगे हैं। केजरीवाल ही नहीं, मनीष सिसोदिया की अगर बात की जाए, मनीष सिसोदिया शराब घोटाला मामले में जमानत पर इस समय बाहर हैं। वह 9 अगस्त 2024 को 17 महीने बाद जो है तिहाड़ जेल से बाहर आए थे। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें दिल्ली शराब नीति घोटाला जो है उससे जुड़े हुए सीबीआई और ईडी के केस में जमानत जो है दी थी। मनीष सिसोदिया का भी चेहरा इतना साफ नहीं है। सिसोदिया को सीबीआई ने दरअसल भ्रष्टाचार केस में 26 फरवरी 2023 को और ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 9 मार्च 2023 को गिरफ्तार किया था। ये पूरा मामला जो है वो शराब घोटाले से जुड़ा हुआ था, तब से वो जेल में ही थे। वहीं सिसोदिया ने 28 फरवरी 2023 को मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। तीसरा इसमें जो मुख्य नाम है वो है सत्येंद्र जैन का। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने 18 फरवरी को सत्येंद्र जैन के खिलाफ जमीन की खरीद फरोख्त से जुड़े हुए घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग का केस चलाने की परमिशन दी थी। दरअसल जिस समय यह मामला सत्येंद्र जैन के खिलाफ फ्रेम हुआ उस समय जो है वो विधायक थे, और यहाँ पर अगर बात की जाए इसी वजह से उनके खिलाफ जो है केस चलाने का हाल ही में जो है राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो ज़रूरी थी, और वो मंजूरी दे दी गई। और ईडी ने आरोप लगाया था कि सत्येंद्र जैन ने 4 फर्जी कंपनियों के जरिए जो है मनी लॉन्ड्रिंग की। तो ये आम आदमी पार्टी के नेताओं का वो कच्चा चिट्ठा है। वो आम आदमी पार्टी जो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आई थी, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करने आई थी, लेकिन खुद आज इस आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, चाहे फिर वो अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, वो लगातार भ्रष्टाचार के मामलों में फंसते हुए नजर आए। और अब यहाँ जो क्लासरूम को लेकर के कहते थे कि हमने देखिए क्लासरूम इतने बढ़िया बना दिया, वो क्लासरूम घोटाला भी जो है वो यहाँ पर सामने आ रहा है। बहरहाल क्या कहना है आपका इस पूरी खबर पर, आप जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में शेयर करें। बने रहे तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।